हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर प्रीपोजिशन के बारे में कि फोर प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर जो होता है ना, फोर का मतलब बेसिकली दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला मीनिंग होता है इसका के लिए और दूसरा मीनिंग होता है से। ठीक है, वैसे फोर के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम दो मीनिंग पढ़ने वाले हैं इसके। ठीक है, कहाँ पर फोर का यूज़ के लिए होता है और कहाँ पर फोर का यूज़ से के लिए होता है। ठीक है, से के अर्थ में कहाँ पर यूज़ होता है। चलिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पर फोर का यूज़ के लिए होता है। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो। पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? वे मेरे लिए चॉकलेट लाएगी। वे मेरे लिए चॉकलेट लाएगी। चलो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि टेंस कैसे बनाते हैं, और ये जो सेंटेंस है इसे पढ़ के ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये, तो इसे बना लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। हम इतना ट्रांसलेट कर लेंगे कि वह चॉकलेट लाएगी, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, क्या बनेगी इंग्लिश इसकी? शी विल ब्रिंग चॉकलेट। शी विल ब्रिंग चॉकलेट। वे चॉकलेट लाएगी। और यहाँ पर लिखा है मेरे लिए। मेरे लिए, तो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फोर यूज़ करते हैं ना, फोर यूज़ करते हैं। के लिए की इंग्लिश क्या होगी? फोर। तो मेरे लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर के लिए क्या यूज़ होगा? तो फोर यूज़ होगा, तो हम फोर लिख देंगे। अब इसमें लिखा हुआ है मेरे लिए, तो मी लिख देंगे। फॉर मी, मेरे लिए। अगर यहाँ पे होता तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर आता फॉर यू। यहाँ पे होता उसके लिए, तो यहाँ पर होता फॉर हिम। अगर लड़की के लिए लिखा होता उसके लिए, तो यहाँ पर लिखते हम फॉर हर। ठीक है, यहाँ पर लिखता हमारे लिए, लिखा होता है हमारे लिए, तो हम यहाँ लिखते फॉर अस। यहाँ पे लिखा होता राहुल के लिए, तो हम यहाँ पर हम लिखते फॉर राहुल। ठीक है, इसलिए ऐसे इस प्रकार से हम फॉर का यूज़ जो है के लिए करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में? मेरे लिए, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर मी। फॉर मी लिख दिया हमने, तो सेंटेंस क्या बना? शी विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर मी। ठीक है, वे मेरे लिए चॉकलेट लाएगी। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बना। इसमें हमने फोर का यूज़ किस लिए किया, कि किस अर्थ में किया? के लिए। ठीक है, के लिए होता है फोर का अर्थ। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखो। बी सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ये काम किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसे इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि मैंने यह काम किया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिड दिस वर्क। आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया। अब इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी भलाई के लिए, तो के लिए हम क्या लगाएंगे इंग्लिश में? क्या लिखेंगे? फॉर लिखेंगे। ठीक है, फॉर लिख दिया। अब तुम्हारी भलाई यानी योर वेलफेयर। ठीक है, भलाई को इंग्लिश में वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, फॉर योर वेलफेयर, तुम्हारी भलाई के लिए। के लिए क्या यूज़ किया हमने? फोर प्रीपोजिशन का यूज़ किया यहाँ पर। तो सेंटेंस पूरा क्या बना? आई डिड दिस वर्क फॉर योर वेलफेयर। मैंने ये काम तुम्हारी भलाई के लिए किया। ठीक है, इस तरह से हमने फोर का यूज़ किया। अब देखो सेंटेंस नंबर सी देखो क्या है, पढ़ो। वे परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, परीक्षा के लिए तो सभी पढ़ाई करते हैं। जिस दिन एग्जाम होने वाला होता है तो उससे एक दिन पहले हम तैयारी करते हैं ना, अच्छे से पढ़ते ही हैं। ठीक है, वे परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि वे पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ही इज स्टडिंग। ही इज स्टडिंग। अब इसमें लिखा है परीक्षा के लिए, तो के लिए क्या लगाएंगे हम? फोर यूज़ करेंगे। तो फोर प्रीपोजिशन हमने लगा दिया, फोर लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा परीक्षा। परीक्षा को इंग्लिश में एग्जाम बोलते हैं, तो एग्जाम लिख दिया। फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए। ही इज स्टडिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, वे परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। अब देखो सेंटेंस नंबर 4 देखो, यानी डी सेंटेंस देखो क्या लिखा है इसमें? तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सजा मिलेगी। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इसे हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सज़ा मिलेगी, तो हमें इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो हम लिख के इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू विल बी पनिश्ड। यू विल बी पनिश्ड। अब इसमें लिखा है तुम्हारी गलती के लिए। के लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? फॉर लिखेंगे। तुमने फॉर लिख दिया। अब तुम्हारी गलती यानी योर मिस्टेक। ठीक है, योर मिस्टेक लिख दिया। फॉर योर मिस्टेक, तुम्हारी गलती के लिए। ठीक है, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर मिस्टेक। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए सजा मिलेगी। इसमें फोर का यूज़ के लिए के अर्थ में हुआ। अब देखो सेंटेंस नंबर ई देखो। ई क्या है? ई सेंटेंस देखो।
इसमें लिखा हुआ है चिंकी को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य जी ने पुरस्कार दिया। ठीक है, ये जो सेंटेंस है थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लंबा हो गया लेकिन अच्छा सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इसमें पहले हम इतना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे इसे, प्रधानाचार्य जी ने पुरस्कार दिया, चिंकी को पुरस्कार दिया। तो हम इसकी इंग्लिश होगी द प्रिंसिपल सर गेव प्राइज टू चिंकी। द प्रिंसिपल, यहाँ पर सर आएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल सर गेव प्राइज टू चिंकी, ठीक है, प्रिंसिपल सर ने चिंकी को इनाम दिया, पुरस्कार दिया, ठीक है, इतना इंग्लिश में लिख दिया। अब क्यों दिया, रीज़न बता रहे हैं। इसमें लिखा है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, तो के लिए अर्थ में हम क्या लिखेंगे, फॉर लिख देंगे, फॉर। और फर्स्ट आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंड फर्स्ट बोलते हैं ना, स्टैंड फर्स्ट। तो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना मतलब फर्स्ट आना, तो हम लिखेंगे स्टैंडिंग फर्स्ट। इसमें कंटिन्यू मतलब एक तरीके से आईएनजी प्लस करके हम लिख देंगे, ठीक है, स्टैंडिंग फर्स्ट। और इसमें लिखा हुआ है कक्षा में, में देखो में प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इन प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, देखो में को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इन में के लिए यूज़ करेंगे इन प्रीपोजिशन का, तो हमने इन लिख दिया। और कक्षा लिखा हुआ है तो द क्लास, इन द क्लास यानी कक्षा में। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, द प्रिंसिपल सर गेव प्राइज टू चिंकी फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। प्रधानाचार्य जी ने चिंकी को इनाम दिया कक्षा में फर्स्ट आने, मतलब क्लास में फर्स्ट आने के लिए, ठीक है। फॉर का यूज़ किस लिए किया, के लिए, ठीक है। फॉर जो है प्रीपोजिशन रीज़न बताता है कि क्यों दिया गया, के लिए हमने लगाया यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, ठीक है। इस तरह से फॉर का यूज़ जो है के लिए के अर्थ में करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, इन सेंटेंसेस के थ्रू हमने देख लिया। अब देखो फॉर का यूज़ जो है, फॉर का अर्थ जो है से भी तो होता है ना, तो फॉर का यूज़ कहाँ पर से के लिए किया जाता है अब हम सीखते हैं, ठीक है। देखो फॉर का अर्थ से भी होता है, अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ से के अर्थ में करते हैं। अब देखो ये जो फॉर का यूज़ जो है से के अर्थ में ज़्यादातर वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो है फॉर और सिंस दो प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जहाँ पर कहाँ पर फॉर का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको उस वाली वीडियो में अच्छे से बताया था कि जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसमें अच्छे से समझाया कि कहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं और कहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर रहते हैं कि फॉर का यूज़ जो है कहाँ पर से के अर्थ में किया जाता है, अनिश्चित टाइम। अगर हमें सेंटेंस को पढ़ के अगर हमें ऐसा लगता है कि अनिश्चित टाइम के लिए कोई सेंटेंस में कोई बात ऐसी की है, लिखी हुई है कि उसमें टाइम जो है अच्छे से नहीं बताया हुआ है, अनिश्चित समय बताया हुआ है, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ से के लिए करते हैं। और ये सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours, 2 hours, यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे हम, कहाँ पर, यहाँ पर ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। देखो यहाँ पर हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया हमें ये, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है से, ठीक है, 2 घंटे से। अब देखो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है से के लिए हमने लिख दिया फॉर का यूज़, क्योंकि टाइम के साथ किया जाता है ना से के अर्थ में। अब इसमें लिखा हुआ है 2 घंटे से, लेकिन हमें टाइम ठीक तरीके से थोड़ी बताया हुआ है कि कौन से 2 घंटे, ठीक है, 2 बजे से 4 बजे तक वाले घंटा या फिर 5 से 7 बजे तक वाला घंटा, मतलब कौन से 2 घंटे ये तो नहीं बताया हुआ है, किस दिन के घंटे, सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो इसलिए ये अनिश्चित टाइम है, ठीक है, इसमें अनिश्चित समय है, ठीक है, इसलिए हमने
2 घंटे के साथ हमने लगाया फॉर प्रीपोजिशन, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। अब देखो सेंटेंस नंबर बी लिखो, देखो, ठीक है, बी लिखा हुआ है, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। तो इसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी शी हैज़ बिन कमिंग टू स्कूल, शी हैज़ नॉट बिन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days, ठीक है, शी हैज़ नॉट बिन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days, ठीक है, वे 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। अब इसमें लिखा है 3 दिन से, ठीक है, हमें ये तो नहीं बताया हुआ है कि कौन से 3 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन से 3 दिन, हमें तो नहीं बताया हुआ है ना, किस हफ्ते के 3 दिन, किस महीने के 3 दिन, बस इसमें लिखा हुआ है 3 दिन से। हमें इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिली हुई है, यानी कि ये अनिश्चित समय है, तो इसलिए हमने 3 दिन से के अर्थ में हमने लगाएंगे फॉर, ठीक है, तो हमने फॉर लगाया, ठीक है, फॉर 3 days, ठीक है, 3 दिन से, ठीक है। अब देखो तीसरा सेंटेंस देखो, वे 5 सालों से इस शहर में रह रहा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, ठीक है, वे 5 सालों से शहर में रह रहा है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 5 सालों से, कौन से 5 साल, हमें तो नहीं बताया हुआ ना कि ये कौन से 5 साल हैं, ठीक है, हमें तो नहीं बताया 2025 है, 24 है, 23 है, कुछ नहीं बताया हुआ इन्फॉर्मेशन कि कौन से 5 साल है। तो से के अर्थ में हम यूज़ करेंगे फॉर का, तो हमने फॉर लिख दिया, और 5 सालों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 5 years, 5 years, फॉर 5 years, 5 सालों से। इस तरह से अनिश्चित समय में भी के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 घंटे से फॉर 2 hours, 3 दिन से फॉर 3 days, 5 सालों से फॉर 5 years। इस तरह से हमने आज सीखा किस तरह से फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अगर कुछ बच जाता है, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कहानी किस अर्थ में किया जाता है, इसके बाकी और भी अर्थ निकलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, ठीक है, पार्ट 2 आएगा, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ और कहाँ किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।